ठीक है। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। वर्तमान हमारे बीच में तेलानी सिस्टर है झारखंड से। प्रभु ने उसके जीवन में जो अद्भुत कार्य किया है उसके बारे में आज गवाही देगी। बताया सिस्टर, वर्तमान आपका नाम, आपका पति का नाम, राज्य का नाम, उसके बाद गवाही जो भी देना है दीजिएगा। बोलिए सिस्टर। पति का नाम की है। हम झारखंड से बोल रहे हैं। तो हम पहले से एक बचपन से ही मसीह परिवार से ही हैं। बोलिए सिस्टर, हेलो। कंटिन्यू बोलिए, हम हम सुन रहे बचपन हैं। से मसीह परिवार से ही हैं, लेकिन हम एक बचपन से बहुत कष्ट झेले हैं हम। एक तो पढ़ाई लिखाई से लेकर के शादी ब्याह और फिर बच्चे के लिए भी हम बहुत परेशान हुए हैं। लेकिन फिर भी हम प्रार्थना में हम दिन रात प्रार्थना करते थे। छोटा सा बाइबल था मेरे पास, वो हमेशा मेरे शरीर में ही रहता था। वो छोटा सा पॉकेट हम बनाते थे मेरा ये कपड़ा के अंदर। हमेशा वो छोटा बाइबल मेरे शरीर में के अंदर ही रहता था। दिन और रात हम विनती प्रार्थना करते थे कि शादी भी मेरा मतलब थोड़ा सा 30 क्रॉस कर गया था। 30 में मेरा शादी हुआ, जिसके चलते बच्चे के लिए भी हम बहुत परेशान हो गए थे। फिर मेरे जितना भी बैच की लड़की लोग थी, सब कोई का शादी ब्याह हो चुका था। लेकिन परमेश्वर पे हम भरोसा करते थे और हम बहुत प्रेयर किए। बहुत दिन रात हम बिना प्रेयर में हम रह नहीं सकते थे। बाइबल मेरा जिंदगी में करता था, उस टाइप से हो गया था। लेकिन एक बचपन से कष्ट झेलते झेलते परमेश्वर हमको अच्छा जीवन साथी दिया, अच्छा घर परिवार दिया। और अभी बच्चे के लिए भी हम बहुत प्रार्थना किए। फिर एक दिन हम रोते रोते बेड में सोए हुए थे, लेकिन जब पास्टर लोग का यूट्यूब में जब जो प्रेयर आया संतान प्राप्ति का आशीष के लिए, वो प्रेयर को हम गलती से ही मिल गया था। लेकिन उस दिन रोते रोते हम वो प्रार्थना को हम सुने, और जिस दिन से हम सुने अभी 2021 ना 20 ही, हम उतना याद नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मेरा 2 साल 2.5 साल हो जा रहा है ऑनलाइन में करते करते। लेकिन प्रभु जब हम 1 साल जुड़ते जुड़ते परमेश्वर हम आशीष दिया, लेकिन उसको परमेश्वर वापस ले लिया। मेरा मतलब पहले जो कंसीव हुआ था वो परमेश्वर वापस ले लिया, वो मिसकैरेज हो चुका था। इसके लिए हम बहुत दुआ प्रार्थना किए। फिर उसी बीच में परमेश्वर का योजना बना। हमारा पास्टर पनी सिस्टर पनी लोग जब रांची आए तो वो लोग से हम मिल गए, और फिर मिल हम वो लोग से करवाए। सिस्टर का कट गया है। ठीक है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तेलानी सिस्टर जो है उसको संतान नहीं था, और हम 2000 शायद, हाँ 22 में ही हम रांची झारखंड गए थे, और उस समय सिस्टर से मिले हैं हम, और सिस्टर के लिए हम लोग प्रार्थना किए हैं। उसके बाद प्रभु ने उसके घर को छुआ है, और अभी उसके बच्चे को वर्तमान 1 साल, आज 1 साल पूरा हुआ है। हाँ सिस्टर तेलानी है ना, वो 1 साल, हाँ मतलब कितने साल वो प्रार्थना कर रही थी। हाँ कितने साल प्रार्थना कर रही थी, लेकिन ऑनलाइन में जब आई, ऑनलाइन में ज्वाइन करने का 1 साल के बाद प्रभु ने उसके गर्भ को आशीषित किया है, और एक सुंदर सा बेटी को प्रभु ने दिया है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। समय बड़ी बात नहीं है, दिन बड़ी बात नहीं है। हाँ दिन तो आता है, दिन तो जाता है, ठीक है। ये दुनिया में दिन आता है, दिन जाता है। दिन को कोई रोक नहीं पाएगा, रात को कोई रोक नहीं पाएगा। हाँ दिन और रात परमेश्वर का नियम है। दिन आएगा, उसके बाद रात, रात के बाद दिन, बस ऐसे ही चलता है। लेकिन अगर हम विश्वास में स्थिर रहेंगे, प्रभु में स्थिर रहेंगे, हाँ, और विश्वास में यही हमेशा मजबूती होना है कि मेरा परमेश्वर मुझे आशीष करेगा ही करेगा, आज नहीं तो कल मेरा परमेश्वर मुझे आशीष करेगा। ऐसे विश्वास अगर हम रखेंगे तो परमेश्वर देखिएगा, परमेश्वर कभी कभी किसी को 2 साल 3 साल, हाँ 4 साल 5 साल तक भी परखेगा, अगर वो चाहता है तो। हाँ परमेश्वर की मन की बात तो हम नहीं जान सकते हैं ना, तो इसलिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर हम प्रभु में स्थिर है, विश्वास में स्थिर है,
प्रभु के ऊपर हमारे विश्वास है कि मेरा जिंदा खुदा है, मेरा परमेश्वर जिंदा जीवित है, और मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, इसलिए मेरा परमेश्वर मुझे देगा ही देगा। यही विश्वास ठान लोगे तो मान लीजिएगा आप सक्सेस हो गए, आप सफलता प्राप्त कर लिया है। ठीक है, दुनिया वाले कितने आपको सताने दो, दुनिया वाले ताना मारने दो, दुनिया वाले कुछ भी आपका बुराई करने दो, कितना भी आपको विश्वास से हटाने के लिए कोशिश करने दो, जो भी करने दो आपके साथ, अगर आप प्रभु में हैं तो याद रखिए आपका विश्वास अगर अटल है, अटल विश्वास अगर है, तो याद रखिएगा आपको कोई हरा नहीं पाएगा। आप जो मांग रहे हैं ना वो चीज मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। अभी हमारे बारे में देखिए ना, मैं और क्रिस्टीना 2016 में जनवरी 6 तारीख, ठीक है, 2016 जनवरी 6 तारीख को हाँ हम परमेश्वर का परिवार शुरू किया है, परमेश्वर का परिवार सेवकाई शुरू किया है। 2015 में मैंने उस समय यीशु बुलाता है, जीसस कॉल्स करके एक सेवा है, हाँ पूरा वर्ल्ड में वो नंबर 1 है, उसमें मैं सेवकाई कर रहा था। अचानक में उस कमरा में, हाँ उस प्रे टावर में सबके लिए कमरा होता है, कांच लगा रहता है चारों तरफ, हाँ सबको बस जो लोग सेवा करते वो लोग उसमें प्रार्थना करते लोगों के लिए। मैं प्रार्थना कर रहा था, अचानक से शब्द आया है परमेश्वर का परिवार करके। मैं घुटने में आके रो रो के प्रार्थना कर रहा था 2015 में, परमेश्वर का परिवार, परमेश्वर का परिवार करके। प्रभु ने बताया कि तुझे मैं एक परिवार दूंगा, उसका नाम होगा परमेश्वर का परिवार, और उस परिवार का मालिक मैं बनूंगा। उस परिवार का मालिक, पिता, कर्ता, सर्वेश्वरवा में, और तू भी उस परिवार का एक संतान, और मैंने बहुत सारे संतान को उस परिवार में मैं जोड़ दूंगा, क्योंकि वो मेरा परिवार है। मैं जिसको दुनिया के कोने कोने में से जिन जिन लोगों को मैं चुनूंगा वही लोग परमेश्वर का परिवार में शामिल होंगे। उसके बाद मैंने आके कृष्णा को बोला कि बस हमें सेवकाई, स्वतंत्र सेवकाई शुरू करना, उसका नाम है परमेश्वर का परिवार। कृष्णा बोली अरे ये नाम तो बहुत ही अच्छा नाम, आपको किसने बोला ये नाम? मैंने बोला परमेश्वर बताया है। ठीक है, उसके बाद 1 साल तक प्रार्थना किए हैं, 15 पूरा 2016 में जनवरी, हाँ वो सेवकाई का नाम से हमने रजिस्ट्रेशन किया है। हाँ गवर्नमेंट ऑफिस में गए हैं, सरकारी ऑफिस में जाके उसका रजिस्ट्रेशन किया है परमेश्वर का परिवार करके। ठीक है, तो इसीलिए ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, विश्वास में रखिएगा। 2015 से प्रार्थना शुरू, 2016 में हमारा यह संस्था परमेश्वर का परिवार सेवकाई रजिस्ट्रेशन हुआ है, हाँ सरकार के साथ। उसके बाद 2016 से हम लोगों ने प्रार्थना किया, प्रभु इस परिवार में बहुत लोगों को लेकर के आइए करके, दिन रात रो के हम लोग प्रार्थना करते थे, दिन रात आंसुओं के साथ, दिन रात उपवास के साथ दिन रात प्रार्थना करते थे। प्रभु ऐसा चमत्कार कर दिया है, कोरोना महामारी आया है 2019 में, कोरोना आया है। ठीक है, कोरोना महामारी जैसे आया, सारे के सारे सेवा सबका बंद हो गया है। जैसे कोरोना आया, प्रभु ने बोला बेटा अभी समय है, तू ये ऑनलाइन सेवा शुरू कर। ऑनलाइन सेवा 2019 से शुरू कर लिया है। ठीक है, वही सबसे पहले मोबाइल कॉन्फ्रेंस में शुरू किया है। ठीक है, 15-20 लोग आते थे, मोबाइल कॉन्फ्रेंस में ही शुरू किया है। उसके बाद 2020 हो गया, जैसे 2020 से आ गया, प्रभु ने ज्ञान दे दिया कि नहीं तुम्हें तो बस आओ, और मोबाइल कॉन्फ्रेंस में नहीं है, बस डायरेक्टली सबका चेहरा देखना है, ऐसा शुरू करना है। तुरंत आ गया है जूम करके, हाँ जूम स्टार्ट किया, जूम में मीटिंग शुरू किया। जूम में कम से कम 40-50 लोग आते थे। तो जूम में थोड़ा क्या हुआ, जूम में हर महीने में पैसा भरना पड़ता है, 2000-2500 ऐसा देना पड़ता है, क्योंकि जूम है ना अमेरिका सरकार का, हाँ अमेरिका लोगों का, तो अमेरिका वालों को हर महीने में 2000 देना पड़ेगा, नहीं तो हाँ वो 40 मिनट तक जूम, उसके बाद कट जाएगा वो। तो ऐसे होता था, जूम मीटिंग शुरू करते थे, जैसे 40 मिनट हो जाता था, हाँ तुरंत कट जाने से फिर से और दोबारा लिंक को शुरू करके और फिर से दोबारा लोग ज्वाइन करते थे, इस तरह से होता था। बाद में देखा अरे जूम तो बहुत मुश्किल कर रहा है, मेरे पास पैसा नहीं है हर महीने में 2000 देने के लिए, और ये 40 मिनट में आधा कोई प्रार्थना करता रहता है, प्रार्थना के बीच में कट जाएगा वो। मैं वचन बोलता रहता था, आज जैसे 40 मिनट हो गया है शुरू से, कट जाएगा वो। बाद में जूम को बंद कर दे, मैंने अरे जूम है
जूम जैसा और कुछ होगा क्या करके मैंने क्या क्या गूगल में सर्च किया है, मुझे कोई नहीं बताया है। प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु जूम जूम जैसा और कुछ दूसरा उपाय है तो मेरे को बताओ करके प्रार्थना किया। कंप्यूटर में बैठा सर्च किया है, ढूंढा कि कौन सा ऐसा है करके, गूगल मीट मिल गया है। हाँ, ये सारे वेलोर शहर में गूगल मीट किसी को मालूम नहीं था, सबसे पहले मैंने शुरू किया। मुझसे कितने बड़े बड़े चर्च लोग हैं, बड़े बड़े ज्ञानी बुद्धिमान पंडित लोग हैं, जो लोग डिग्री करके हाँ बैठे हैं, लाखों लाखों लोग हैं, उन लोग को मालूम नहीं गूगल मीट। अभी अभी सबको थोड़ा मालूम हो, अभी भी गूगल मीट इतना हाँ लोगों को मालूम है। मतलब 10% लोगों को, 10 भी नहीं है, 1% लोगों को इस शहर में, भारत देश में भी 1% लोगों को भी जूम जूम और गूगल मीट मालूम नहीं है। आप किसी भी मुसलमान भाई को, किसी भी हिंदू भाई को पूछिए जूम क्या है, गूगल मीट क्या, रही है क्या बोल रहे, बोले जूम और गूगल मीट केवल यीशु मसीह के लोगों को मालूम है, क्रिश्चियन लोगों को मालूम है जूम और गूगल मीट, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले क्रिश्चियन लोग और यीशु मसीह के लोग ही जूम को शुरू किया है। हाँ, और यीशु मसीह के लोगों का जूम मीटिंग को देख करके सारे अलग अलग जो स्कूल कॉलेज लोग भी शुरू किया है। जूम मीटिंग को, गूगल मीट को इसीलिए शुरू किया ताकि कोरोना जब हो गया है ना, तो प्रभु के दास दासी लोग, हाँ अमेरिका के लोग क्या सोचे, अरे हमारा सेवकाई बंद नहीं होना चाहिए, रविवार का उपासना आराधना बंद नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या ऑनलाइन करेंगे करके दिमाग लगाया, जूम स्टार्ट किया, गूगल मीट को स्टार्ट किया। उसके बाद भारत देश में भी आया। तो इस सिटी में, इस शहर में, वेलोर शहर में गूगल मीट अगर सबसे पहले शुरू करने वाला तो मैं, ठीक है। गूगल मीट किसी को मालूम नहीं था। मैंने प्रार्थना की, प्रभु जूम की तरह और कोई दूसरा है क्या, मुझे बताओ प्रभु, करके प्रार्थना किया। कंप्यूटर में बैठा, अचानक गूगल मीट आ गया है। सबसे पहले कृष्णा को बोला कि बस मैं गूगल मीट करके एक नया चीज मैंने ढूंढा है, आप उसको लिंक क्रिएट कर, उसको लिंक भेजा है। हम दोनों पति पत्नी दोनों बस सबसे पहले गूगल मीट में आए हैं, 10-15 मिनट और प्रार्थना किया है। उसके बाद सबको बताया कि आप लोग आइए गूगल मीट में करके। तो देखिएगा, तो हर चीज का एक समय होता है, इंतजार करना बहुत ही जरूरी। इंतजार करोगे विश्वास में तो प्रभु चमत्कार करेगा, याद रखिएगा। प्रभु के चरणों में इंतजार कीजिए, प्रभु चमत्कार करेगा ही करेगा। आपका इंतजार, आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपका धीरज कभी भी हाँ नष्ट नहीं होगा, कभी भी व्यर्थ नहीं होगा। प्रभु सबको आशीष करे।